नमस्कार मित्रों, वेलकम टू स्मार्ट जी ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको बोलते हैं दोस्तों एलईडी। सही है, आपने देखा है एलईडी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपके घरों में एक एलईडी लैंप लगा है, आप देखते हैं एलईडी के बहुत सारे एडवांटेज हैं कि वो कम पावर डिसिपेट कराता है, मतलब कम ही वोल्टेज पे ऑपरेट हो जाता है, कम पावर लॉसेस होता है। तो कई सारे एडवांटेज हैं, वो दोस्तों हम पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जो हमारा जीना डायोड, दोस्तों हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था जीना डायोड। जीना डायोड क्या होता है, और दोस्तों हमने जीना डायोड के एप्लीकेशन देखे थे और कैसे जीना डायोड वर्क करता है, हमने ये देखा था वर्किंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एलईडी से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जीना डायोड, जो कि हम जिसके जीना डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वर्क कैसे कराते हैं, यानी जीना डायोड जो दोस्तों वो वोल्टेज को रेगुलेट कैसे कराता है। ठीक है, तो जैसा हमने आपको पढ़ाया था जीना डायोड। सही फ्रेंड्स, तो जीना डायोड की जब बात करते हैं दोस्तों, तो जीना डायोड क्या होता है, एक हैवी डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है, या बोल सकते हैं हैवीली बोल सकते हैं, हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। सही फ्रेंड्स, कह सकते हैं एक हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है, मतलब इसकी जो डोपिंग होती है इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा करते हैं। सही है। दूसरी बात करें कि अगर पीएन जंक्शन जो जीना डायोड है वो ऑपरेट होता है रिवर्स बायस में। अगर हम बात करें रिवर्स बायस दोस्तों, अगर हम यदि इसे रिवर्स बायस में ऑपरेट कराते हैं, मेन पर्पज होता है हमारा इसके वोल्टेज रेगुलेट कराना। दोस्तों अगर हम इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट कराएंगे तो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर मतलब एक्ट करेगा कि यदि हम इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट कराते हैं तो एज अ पिक क्लीपर सर्किट बोल सकते हैं, पिक क्लीपर सर्किट की तरह बिहेव करता है ETC। कई सारे ऐसे इनसे एडवांटेज दोस्तों जिसका हम जीना डायोड का प्रयोग करते हैं। अगली बात अगर देखा जाए दोस्तों कि जो जीना डायोड है, यदि हम फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करते हैं, फॉरवर्ड बायस, देखिए यदि हम इसको फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कराएंगे तो एज अ, यानी क्या करेगा, एक जनरल डायोड या इसको बोल सकते हैं नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है, नॉर्मल डायोड की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि हमारे जो भी डायोड होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड है, नॉर्मली उसका रेक्टिफिकेशन करना, तो एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है। अगर हम दोस्तों बात कर रहे थे कि जीना डायोड की जो मटेरियल यूज होता है जीना डायोड बनाने के लिए, दोस्तों हम सबसे सूटेबल मानते हैं सिलिकॉन को, यानी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का प्रयोग करके हम दोस्तों क्या बनाते हैं, एक जीना डायोड बनाते हैं। सही है फ्रेंड्स, तो ये मैंने चीज़ें आपको पढ़ा दिया था, ये कुछ पॉइंट्स हैं। आपने अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सही फ्रेंड्स, और उसके नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। और दोस्तों अगर आपको, जिससे हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिलती रहे, अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसको लाइक और कमेंट करना जरूर ना भूलें। ठीक है, तो आगे बात करते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा जीना डायोड होता है। अगर देखा जाए इसका फोटो, बोलते हैं ना खींच मेरा फोटो, तो दोस्तों इस तरह से खींचेगा इसका फोटो जीना डायोड। अगर दोस्तों जीना डायोड की बात करें तो ऐसा कुछ बनता है इसका फोटो। ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं सिंबल। सही है, सिंबल की बात करें तो कुछ ऐसा सिंबल इसका बनता है। सही फ्रेंड्स, ये है इसका जीना डायोड का सिंबल। तो दोस्तों हम सबसे पहले एलईडी पढ़ें उससे पहले हम देखने वाले हैं कि जो जीना डायोड है वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे वर्क करता है। देखिए, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। देखिए दोस्तों, तो अगर हम बात करें
कि हमारे पास कोई अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है और उसको हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई में कन्वर्ट करना चाहें, मतलब अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई में अगर हमें कन्वर्ट करना है दोस्तों, उसके लिए हमें जीनर डायोड का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयोग करना पड़ेगा। सही है, चलिए आपको समझाते हैं कि क्या आवश्यकता है कि वोल्टेज रेगुलेटर का जो हमारे कोई भी सर्किट है। सही दोस्तों, तो एक सर्किट दोस्तों बनाते हैं, जैसा कि आपने देखा था। अगर इसकी कंप्लीट सर्किट की बात करें, देखिए ये प्यारा सा सर्किट बनाते हैं, नन्हा सा मुन्ना सा। देखिए ऐसे 2 डायोड लगा दिया। सही है, कह रहे सर जी फोटो बढ़िया बन रहा है, ठीक है चलो देखो फोटो। तो दोस्तों ऐसे हमने किया इसको सेंटर टेप कर दिया। सेंटर टेप कर दिया तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जो सर जी सेंटर टेप आपने किया तो ये शायद हो सकता है फुल वेव रेक्टिफायर बना रहे हो। सर फ्रेंड्स टेंशन ना लो, हम वही बना रहे हैं। हमने दिया एसी सप्लाई। क्या दिया? एसी सप्लाई। हमने दिया एसी सप्लाई। और दोस्तों हमने आगे क्या किया है, एक फ़िल्टर सर्किट लगा दिया और फिल्टर का नाम है पाई फिल्टर। फिल्टर का नाम क्या है दोस्तों? पाई फिल्टर। देखो ऐसा बन गया पाई फिल्टर, ठीक है। और हमने इस पाई को आगे, लाइन को आगे बढ़ाया और दोस्तों यहाँ पे लो ऐड कर दिया। कैसा ऐड कर दिया? जीनर डायोड। ठीक, देखो दोस्तों ऐड हो गया। और हमने यहाँ से आपके साहब को बैठा दिया, यानी कहने का मतलब ये लोड साहब का है और यहाँ पे मिलने वाली है आउटपुट डीसी। आउटपुट डीसी और कैसी? रेगुलेटेड। आपको यहाँ पे जो दोस्तों मिलने वाली है वो रेगुलेटेड मिलेगी, क्योंकि यहाँ जीनर साहब बैठ गए हैं, जेड साहब। दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज एल। एल मतलब इंडक्टेंस, सी मतलब कैपेसिटेंस। दोस्तों अगर बात करें तो इस सर्किट को बोलते हैं, दिस इज D1, दिस इज D2। इसको बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। सही फ्रेंड्स, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। दोस्तों एक और नाम से इसको जानते हैं, आप नोट कर लीजिए। इसका दूसरा नाम से जानते हैं बैटरी एलिमिनेटर सर्किट। बैटरी एलिमिनेटर सर्किट। सही फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। या तो आप इसको बोल सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर विथ क्या? वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। सही दोस्तों, आप इसको बोल सकते हैं दूसरा नाम, कि इसका एक और नाम बोल सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर विथ रेगुलेटेड सर्किट। सही फ्रेंड्स, तो आपने चीज़ें देखा कि इसकी रेगुलेटेड पावर सप्लाई या बैटरी एलिमिनेटर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने डायग्राम है। तो दोस्तों बात करते हैं कि रेगुलेशन की क्या हो सकता है, पहले समझते हैं होता क्या है। जैसे सपोज कर लो आपके पास एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में एक चीज़ लगी होती है जिसको बोलते हैं SMPS। सही है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं SMPS। दोस्तों इसको शॉर्ट में बोलते हैं SMPS लगा होता है। जब आप कोई भी UPS यानी जब कोई भी आपने कंप्यूटर खोलना है, जब कंप्यूटर खोलेंगे यानी CPU खोलेंगे तो उसके अंदर दोस्तों SMPS लगा होता है, जिसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। क्योंकि यहाँ इसके द्वारा 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की DC हम इच्छा रेगुलेटेड DC प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो SMPS की अगर सर्किट की बात करें दोस्तों, इसको बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। दोस्तों इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS। सो दोस्तों ये आपको कंप्यूटर में लगा हुआ मिल जाएगा, जो भी आपके पास CPU लगा होता है इसमें बॉक्स की तरह आपके पास वहाँ रहता है, जिसके द्वारा हम 12 वोल्ट या 24 वोल्ट DC प्राप्त करते हैं 220 वोल्ट की AC सप्लाई देके। यानी इच्छा अनुसार जितनी हमको जितनी वोल्टेज चाहिए होता है, लो वोल्टेज उतना हम प्राप्त कर सकते हैं। सही दोस्तों, तो ये था हमारा SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। दोस्तों ये स्विच मोड पावर सप्लाई का डायग्राम नहीं है, ये दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई का है या बैटरी एलिमिनेटर सर्किट बोल सकते हैं इसको। सही है, तो दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। जैसे आपने इसको AC सप्लाई दिया होगा, तो AC सप्लाई आपके घरों में आती है 230 वोल्ट। देखिए आपके प्रैक्टिकली बता रहा हूँ तरीके से। सपोज के लिए चार्जर का सर्किट है, फील करिए कि चार्जर का सर्किट है और आपकी लोड यहाँ पे लगी है मोबाइल। कौन सा लगी है? मोबाइल। मोबाइल का आजकल बहुत यूज है। सही है, बिना मोबाइल के तो रह ही नहीं सकते हो आप लोग। चलिए हाँ, मोबाइल नहीं होती तो आप लोग कैसे वीडियो देखते, कैसे हमारी लेक्चर लेते। सही है, समझदार हैं अपने। तो दोस्तों जैसे बात करें कि ये प्राइमरी साइड है और ये है सेकेंडरी साइड। जब आपको पता है कि ट्रांसफार्मर है,
यानी ये क्या करता है कि वोल्टेज को कम कर देता है। स्टेप डाउन है, इधर नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा, इधर कम है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो आपको पता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कार्य होता है कि वोल्टेज को कम करना, करंट को बढ़ाना, वो आगे देखेंगे। तो दोस्तों ये वोल्टेज को घटा दिया, इच्छा अनुसार हम स्टेप जो डाउन ट्रांसफार्मर है अपने इच्छा अनुसार लेंगे कि कितने बाई कितने का चाहिए। तो मान लीजिए 230 बाई हमने 5 का ले लिया, 5 वोल्ट का। सही दोस्तों, अब बात करते हैं जब ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज को घटाया तो क्या वो डीसी हो गया? नहीं, अभी भी एसी है। आगे हमने यूज किया है सर्किट कौन सा? इस सर्किट का नाम है फुल वेव रेक्टिफायर, जिसकी इफिशियंसी दोस्तों 81.2% होती है। रिपल फैक्टर भी बहुत कम होता है दोस्तों, एक तरह से बेस्ट होता है। सही है, यानी फुल वेव रेक्टिफायर यूज किया है। और दोस्तों आपको पता है कि जब एसी को डीसी में बदलोगे तो यहाँ पे मिलने वाली है आपको एसी प्लस डीसी, यानी आपको जो यहाँ पे मिलती है साइनो, जो आपको आउटपुट मिलता है एक पल्सेटिंग वेव मिलता है। कैसा मिलता है? पल्सेटिंग। सही फ्रेंड्स, ये पल्सेटिंग वेव मिलता है। इस पल्सेटिंग वेव को दूर करने के लिए हमने यहाँ पे एक सर्किट यूज किया है जिसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट। क्या बोलते हैं? फिल्टर सर्किट। सही फ्रेंड्स, ये मेरा है फिल्टर सर्किट। यानी अगर हम फिल्टर सर्किट का यूज कर रहे हैं तो फिल्टर सर्किट के द्वारा हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये रिपल है, यानी कह सकते हैं कि डीसी आउटपुट में कुछ ऐसी कंपोनेंट रहते हैं, रिपल कहते हैं, और रिपल को समाप्त कर देगा, यानी लोड को हमें प्योर डीसी मिलेगी। बट दोस्तों एक कंडीशन है कि सपोज कर लो ये जो बैटरी है, मोबाइल की जो दोस्तों बैटरी है वो 4 वोल्ट या 5 वोल्ट पे ही ऑपरेट होती है। सपोज कर लो, सही है, ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। लेकिन अगर बात की जाए, हमने इस रेशियो को तो लिया है, लेकिन अगर प्राइमरी साइड में 250 वोल्ट आया तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज जो कम हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है, वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा, 6-7 वोल्ट हो जाएगा। जिस बैटरी को 5 वोल्ट चाहिए उसको 8-10 वोल्ट दोगे दोस्तों, तो वहाँ पे बात हो सकती है, बैटरी खराब हो सकती है, नष्ट हो सकती है। सही दोस्तों, कई सारे डिसएडवांटेज हैं। तो हमें क्या चाहिए कि इस मोबाइल की बैटरी जो चार्जिंग करना है, बैटरी को 5 वोल्ट ही सप्लाई चाहिए, मतलब रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए कि उससे ज़्यादा न मिले। सही है, चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं, आप समझ में आता है। देखिए हम बात करें कि एक सर्किट लेते हैं, आपको समझ में आ गया। इतने बड़े सर्किट में समझ में नहीं आने वाला है। अगर सपोज कर लीजिए कि हमारे यहाँ डीसी बन चुकी है, फिल्टर हो चुका है, अब यहाँ से सर्किट हम उठाते हैं, यहाँ पे डीसी मिल गई है। सपोज कर लिए बैटरी ऐसा बना दिया, सपोज कर लो डीसी मिल रही है, डीसी प्लस डीसी माइनस। सपोज कर लिए यहाँ के बाद का सर्किट मैं यहाँ बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के बाद आपको डीसी सप्लाई मिलने वाली है, प्लस और माइनस। सही है, और हमने क्या किया, ये बैटरी से अगर देखा जाए ये हमारा लोड है। ये क्या है दोस्तों? हमारा एक लोड है। इस लोड वेरिएबल लोड है, ये बैटरी भी वेरिएबल हो सकती है। सही दोस्तों, अब बात करें कि यहाँ पे हमें क्या लगाना है कि एक लगाना है जीना डायोड, ऐसे। ये फ्रेंड्स है मेरा, इसको बोलते हैं जीना डायोड, जेड की तरह दिखेगा, जेड। सही फ्रेंड्स, सपोज कर लो कि ये जो बैटरी है ये बैरी कितना कर सकती है। सपोज कर लो इस बैटरी में जो मिनिमम 5 से 8 वोल्ट तक वेरिएशन हो सकता है, मिनिमम 5 वोल्ट, मैक्सिमम 8 वोल्ट, यानी ये जो बैटरी में वेरिएशन होगा 5 वोल्ट से 8 वोल्ट तक होगा। अब लोड जो आपका है, जैसे मैंने मतलब बोला कि एक मोबाइल है आपकी दोस्तों, ये लोड है हमारी 5 वोल्ट का, ये इस जो लोड है इसको 5 वोल्ट चाहिए। सही फ्रेंड्स, तो बात करें अगर 8 वोल्ट आ जाता है किसी वजह से, तो दोस्तों अब बात करते हैं अगर किसी वजह से 8 वोल्ट इसको मिल गया, 5 वोल्ट की बैटरी जिसकी कैपेसिटी है, तो दोस्तों वहाँ पे ये जो लोड है वो नष्ट हो सकता है। सही है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो लोड लगाया है 5 वोल्ट, यानी अगर इस 8 वोल्ट देंगे तो जिसकी सहने की क्षमता 5 वोल्ट है उसको 8 वोल्ट नहीं दे सकते हैं ना। अगर कोई बंदा है उसको जो उसकी कैपेसिटी है वेट उठाने की, वो 50 kg का वेट उठा पाता है, 80 किलो अगर उसके ऊपर वेट रख दोगे तो दोस्तों वो बैठ जाएगा ना, वो उठ नहीं पाएगा। सही है, तो इसके लोड के अनुसार, जैसे लोड है मतलब कह सकते हैं ये 5 वोल्ट की सप्लाई तक बियर कर सकता है, सह सकता है दोस्तों। अगर लेकिन बैटरी का वेरिएशन 5 से 8 के मध्य हो रहा है, यानी मिनिमम 5, यानी कह सकते हैं 4 भी कर सकते हैं, 4 से 8 तक हो रहा है, कुछ भी, हमारा ये वेरिएबल बैटरी है, मैक्सिमम 8 हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो 8 वोल्ट वेरिएशन हो, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन हमारा जो लोड है उसको 5 ही वोल्ट मिले। अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा हो तो हम नहीं जानते, वो जीनर साहब देखें, मैं इनको प्रोटेक्शन के लिए बैठा रहा हूँ कि देखो भाई ज़्यादा अगर बाराती आ गए तो उसको खाना पीने का इंतजाम तुम करोगे। मुझे तो 5 ही लोग का पता है, हम 5 लोग के लिए खाना बना दिए हैं। सही है,
5 लोग के लिए व्यवस्था किए हैं। अगर 5 लोग से ज़्यादा लोग आएंगे तो तुम देखना, सही है। बात यही है ना कि 8 लोग आएंगे, 8 वोल्ट दोगे तो तुम देखना। जीनर का काम है, जीनर ही तो कह रहा है ना कि मैं वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कार्य करूंगा रिवर्स बायस में। तो लो मैंने कर दिया ना, प्लस माइनस रिवर्स बायस में ऑपरेट करा दिया। अब देखते हैं ये कैसे साहब वोल्टेज को रेगुलेट कराते हैं, कैसे इस वोल्टेज को रेगुलेट कराते हैं, आइए देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात करें, हमने कहा कि हम एक ऐसा जीनर डायोड मार्केट से खरीद कर लेके आएंगे जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है 5 वोल्ट है। चलो बात समझ में आ गया। यानी एक ऐसा हम जीनर डायोड ले आएंगे, यानी जीनर, देखिए फ्रेंड्स, हम एक ऐसा जीनर डायोड ले आएंगे जो क्या हो, जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ऐसे बोल सकते हो, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, अरे पूरा लिख लीजिए आप, जिसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है। सही फ्रेंड्स, आपने एक ऐसा मार्केट से जीनर डायोड ले आया कि जो उसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है, यानी जो 5 वोल्ट पे 5 वोल्ट से ऊपर होगा तो दोस्तों उसका क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। 5 वोल्ट तक ये बियर करेगा, लेकिन 5 वोल्ट से अधिक हुआ तो दोस्तों क्या हो जाता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे रिवर्स ब्रेकडाउन की बात करें दोस्तों तो कुछ ऐसा आपने देखा था, ऐसे रिवर्स ब्रेकडाउन की बात करें, रिवर्स, तो रिवर्स ब्रेकडाउन की बातें, पहले वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो करंट बहुत ही कम बढ़ती है, लेकिन कुछ देर के बाद दोस्तों करंट एकदम लिनियरली बहुत तेजी से बढ़ती है। जिस वोल्टेज बढ़ती है उसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। सही दोस्तों, बात उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो सपोज कर लिए हमारा है रिवर्स ब्रेकडाउन, रिवर्स बैच की बात कर रहे हैं। सही फ्रेंड्स, अब ये करंट बहुत तेजी से बढ़ती है जहां जिसका ब्रेकडाउन हो जाता है। अगर ब्रेकडाउन हो जाता तो रिवर्स बायस में ये डायोड साहब क्या करेंगे, कंडीशन ऑन कंडीशन की तरह बिहेव करेंगे, मतलब एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। देखिए बात करते हैं, अगर आपके मोबाइल को 5 वोल्ट से कम मिला तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, दिक्कत तो तब हो रही है जब आपको 5 वोल्ट से ज़्यादा मिल रहा है। सही है, देखिए हमने 4 से 8 वोल्ट कहा कि 5 वोल्ट ऐसा जीनर डायोड ले आओ जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट हो। चलो अब बात करते हैं कि एक कंडीशन ऐसा लेते हैं जो 5 वोल्ट से कम है तो क्या होता है। चलिए केस फर्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट, कि जो हमारा जीनर, यहाँ पे जो लोड का जो रेटिंग थी, जो जीनर की रेटिंग थी, जीनर वोल्टेज की 5 वोल्ट थी, और हम जो वोल्टेज दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं दोस्तों, 4 वोल्ट। यानी जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज का मान कम कर रहे हैं किससे, जीनर वोल्टेज से। यानी कह सकते हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज का मान है वो जीनर वोल्टेज से कम है। केस फर्स्ट में देखिए, इस कंडीशन में क्या होगा, यदि जीनर वोल्टेज का मान ज़्यादा है, यानी जो इसकी रेटिंग की बात करें दोस्तों 5 वोल्ट, इसकी रेटिंग ये ज़्यादा 5 वोल्ट में ब्रेकडाउन होता है, उस कंडीशन में सप्लाई वोल्टेज कम है, तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, देखिए जब ये कम रहेगा तो इसका ब्रेकडाउन होने वाला नहीं होगा। तो आपका देखिए कंडीशन क्या होगी, ये आपकी बैटरी है प्लस और माइनस। सही है, अगर सपोज के लिए 4 वोल्ट की बात कर रहा हूँ मैं कि 3 वोल्ट आया, जब 3 वोल्ट आएगा और ये हमारा लोड है आरएल, जो भी लोड है दोस्तों, ये हमारे लोड लगा रखा था, तो दोस्तों इस कंडीशन में क्योंकि ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो रिवर्स बायस में जो हमारा डायोड है एज ओपन सर्किट कार्य करेगा। कैसा कार्य करेगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब कुछ ऐसा, यानी जीनर डायोड एज ओपन सर्किट कार्य करेगा। इधर कोई भी करंट, मतलब जीनर डायोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, कह सकते हैं कि 3 वोल्ट की सप्लाई इसको मिल रही है। सही है, कोई भी हमारे लोड को दिक्कत हुआ नहीं हुआ। सही है, चलिए बात सही है। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करते हैं एक और चीज़ है कि यहाँ पे दोस्तों एक लगाते हैं हम क्या, RS, मतलब सप्लाई रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, कि जैसे जीनर डायोड जो सप्लाई करंट अगर ज़्यादा हो जाए वोल्टेज, तो ये भी कुछ क्या करे, उसको ड्राफ्ट कराए, यानी कुछ ना कुछ वोल्टेज कोई भी ड्राफ्ट कराए। दोस्तों यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सप्लाई रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये हमारा सर्किट है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरा केस देखें, सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में हमने क्या किया कि इस वोल्टेज को, जो हमारा VS सप्लाई वाला वोल्टेज है, उसको ज़्यादा कर दिया, किससे,
BZ से, मतलब कि यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा हो गया जीनर के वोल्टेज से, जिस पे जीनर ब्रेकडाउन होता था उसके वोल्टेज से हमने क्या किया, सप्लाई वोल्टेज को ज़्यादा कर दिया, कुछ ऐसा देखिए, हमने इसको कर दिया 6 वोल्ट। क्या कर दिया, 6 वोल्ट। चलिए इसको 8 वोल्ट कर दिया, सपोज कर लीजिए 8 वोल्ट कर दिया, सही है। अब ये हमारा जो जीनर डायोड है कैसे कार्य करने वाला है, देखिए दिस इज RL, सही फ्रेंड्स। डायग्राम दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, ऊपर बना दे रहे हैं, देखिए। अगर बात करते हैं ऐसे सेकेंड केस की थी, सेकेंड केस में तो देखिए दोस्तों, जो हमने माना कि सप्लाई वोल्टेज का मान हम मानते हैं जीनर वोल्टेज से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है कि जो हमारी बैटरी है सप्लाई प्लस और माइनस सप्लाई, ये 8 वोल्ट मानते हैं कि जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है वो जीनर वोल्टेज से ज़्यादा है। उस कंडीशन में दोस्तों आपका ये जो जीनर डायोड है एज ए शॉर्ट सर्किट वर्क करता है, शॉर्ट सर्किट। देखिए ये हमारा है लोड रेजिस्टेंस, ये हमारा क्या है जो रेजिस्टेंस, सप्लाई रेजिस्टेंस, जो भी ये भी कंट्रोल करता है कोई भी वोल्टेज ड्राफ्ट, कुछ ना कुछ वोल्टेज को ये भी ड्राफ्ट कराता है, सही फ्रेंड्स। तो देखिए कंडीशन ये 5 वोल्ट का है। तो देखिए अगर हम बात करें कि ये जो वोल्टेज है 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, लेकिन 8 वोल्ट लगा दिया, तो दोस्तों आपको पता है कि जैसे ही यहाँ पे होगा 1, सपोज करो 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, 6 है, देखिए बस 5 वोल्ट तक कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ। जैसे ही 5 वोल्ट से ऊपर आपने बैटरी, जैसे 4 वोल्ट हमने यहाँ दिया था 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट पे दोस्तों इसका मतलब यहीं पे अभी यहाँ ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि वो ओपन सर्किट की तरह कार्य कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 8 वोल्ट दिया, 8 वोल्ट देने का मतलब है कि जो आपने क्या किया, इस बैटरी को सप्लाई वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ा दिया, उस कंडीशन में ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेकडाउन होने का मतलब करंट का मान बहुत तेजी से बढ़ चुका है, यानी जो हमारा ये जीनर डायोड है कंडक्शन काम करेगा, क्रिया चालू हो जाएगी और ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। दोस्तों देखिए जो भी करंट है इससे मूव करके चली जाएगी, यानी जो लोड है हमारा वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, यानी कह सकते हैं लोड हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा, सही दोस्तों। तो इस तरह से क्या करते हैं कि कोई भी जो जीनर डायोड है उसका यूज करके दोस्तों हम क्या करते हैं कि वोल्टेज को रेगुलेट कराते हैं। अनरेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई है तो उसको रेगुलेटेड पावर सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, सही दोस्तों। आई होप आपको समझ में आएगा चीज। तो दोस्तों कंडीशन क्या होती है, ये अगर हम जीनर डायोड लगा रहे हैं तो चाहे वोल्टेज वेरिएशन करें, वोल्टेज को घटाएं चाहे बढ़ाएं, या तो लोड, हम जैसे लोड भी यहाँ पे हम अलग अलग लगा सकते थे, 5 वोल्ट, 4 ओम, 3 ओम, तो लोड भी वेरी कराएं। दोनों ही कंडीशन में जो हमारा आउटपुट जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखना, उसी को बोलते हैं दोस्तों रेगुलेशन। यानी देखा आपने कि किस तरह से वोल्टेज को रेगुलेट करा के लोड को बचाया जाता है। जैसे आपको बता रहा हूँ एग्जांपल के रूप में, आप घरों में देखे होंगे कि जब पहले स्टेबलाइजर होता है तो स्टेबलाइजर में आपके घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, आप 200 वोल्ट या 220 वोल्ट सेट कर देते हैं कि इतने वोल्ट तक जो स्टेबलाइजर है वर्क करे। लेकिन आप देखते होंगे कि जैसे ही वोल्टेज 250 पहुंच जाता है तो वहाँ पे रेड एक एलईडी लगी होती है, वो बीप करने लगती है, यानी कि आपको पता जाता है, एक लैंप जलने लगती है रेड कलर की, जिससे आपको पता चल जाता है कि जो आपकी स्टेबलाइजर है, आपको पता चल जाता है कि ज़्यादा वोल्टेज जिसमें आ रहा है। अब क्या करते हो, उससे रेगुलेटेड कंडीशन के लिए आप उसको और मूव करके, सही दोस्तों, और वोल्टेज को कम कर देते हो। तो दोस्तों इस तरह से जो क्या करता है रेगुलेटर का मेन काम है वेरिएशन, इनपुट में कोई भी वेरिएशन करो, वोल्टेज घटाओ बढ़ाओ, आउटपुट को क्या करे, कांस्टेंट करे, लोड को सेफ्टी प्रोटेक्ट करे, सही दोस्तों। तो इस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं वोल्टेज पावर सप्लाई, यानी दोस्तों इसको किस नाम से जानते हैं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई बैटरी एलिमिनेटर, कई नामों से जानते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा। जीनर डायोड क्या है, जीनर डायोड एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसकी जिसकी दोस्तों बात करें डोपिंग बहुत ही ज़्यादा करते हैं, हाईली डोप्ड होता है। अगर बात करें इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करेंगे तो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर करेगा, एज ए क्लीपर सर्किट यूज किया जाएगा, यानी पिक क्लीपर के रूप में यूज करेगा। अगर दोस्तों हम बात करें कि अगर किसी जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में आप लगा देते हैं दोस्तों, वो नॉर्मल एक जनरल डायोड की तरह बिहेव करता है, सही फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि अगर एक जीनर डायोड बनता कैसे है, तो दोस्तों जीनर डायोड हम जो यूज करते हैं मटेरियल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का प्रयोग करके दोस्तों हम जीनर डायोड मेट करते हैं, बनाते हैं, सही दोस्तों। तो इस अगला टॉपिक दोस्तों हम देखने वाले हैं एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, सही फ्रेंड्स। अब हम देखने वाले हैं एलईडी, जिसको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड दोस्तों, इसको शॉर्ट में बोलते हैं
एलईडी, और इसको बोलते हैं हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। सही फ्रेंड्स। बात करें हम एलईडी की, तो एलईडी क्या है? आपने देखा है कि जितने भी इंडिकेशन के लिए वर्क करना है या डेकोरेशन के लिए हम देखते हैं, शादी ब्याह में जो होता है, शादियों में जो डेकोरेशन के लिए लैंप लगाए जाते हैं दोस्तों, उसमें आजकल एलईडी लगाई जा रही हैं। सही है। अब कई जगह जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, कहीं कहीं एलईडी लगी रहती है कई सारी। सही दोस्तों। तो एलईडी आप हर जगह देखते हैं। फिर इंडिकेशन के लिए भी एलईडी का हम यूज कर देते हैं। जैसे हमने कोई टीवी को ऑन किया तो उसमें एक छोटी सी एलईडी लगी होती है, जिससे इंडिकेट हो जाता है कि हाँ हमारी टीवी ऑन हो गई है, रेड कलर की जलने लगती है। सही फ्रेंड्स। तो आपने एलईडी आई थिंक देखा होगा कई सारे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कई सारी प्रकार की एलईडी हैं, कई कलर की हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कई सारी एलईडी हैं, जैसे रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है। तो कई कलर की आपको एलईडी आप जैसा कि स्क्रीन पे हैं तो आप देख सकते हैं। तो इन्हीं एलईडी की दोस्तों बात कर रहे हैं। आप इसको अच्छे से देखें, जानते होंगे। तो एलईडी क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। एलईडी से पहले जो यूज होता था वो दोस्तों होता था नियॉन लैंप। दोस्तों एलईडी से पहले नियॉन लैंप यूज होता था। सही है। सबसे पहले बात करें कि एलईडी से पहले नियॉन लैंप यूज होता था। लैंप प्रयोग में लाया जाता था। दोस्तों एलईडी से पहले नियॉन लैंप यूज में लाया जाता था। आप कहेंगे सर जी हमको नियॉन लैंप देखने को कहाँ मिलेगा? दोस्तों आपने टेस्टर देखा होगा, टेस्टर जिसके द्वारा आप, हाँ वही घर वाला टेस्टर, जिसके द्वारा आप ऐसे करके जो आप फेज में जब उसको ऐसे इन कराते हैं और इसको हाथ को यहाँ पे लगाते हैं तो टेस्टर आपको कुछ ना कुछ रेड यहाँ बीप करने लगता है, वो दोस्तों नियॉन लैंप होता है। नियॉन लैंप जो कि एसी पे वर्क करता है। सही दोस्तों। तो एलईडी से पहले नियॉन लैंप यूज होता था। दोस्तों अगर बात करें नियॉन लैंप एलईडी की तो बहुत सारे वहाँ पे कंडीशन थी कि एलईडी कम वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। दोस्तों नियॉन लैंप जो होता था बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे ऑपरेट होता था, पावर लॉसेस ज़्यादा होते थे, महंगा पड़ता था। सही दोस्तों। साइज में बड़ा था। तो कई सारे कंडीशन थी। एलईडी हमारी छोटे साइज में है और मैक्सिमम 2-3 वोल्ट, जैसा कि हम अगर बात करें व्हाइट कलर के लिए तो 4 वोल्ट, मैक्सिमम 4 वोल्ट। सही दोस्तों। मैक्सिमम 4 वोल्ट के लिए एलईडी 4.3 वोल्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि 4.3 या 4 वोल्ट तक मैक्सिमम आपको एलईडी जो रेटिंग वाली मिलेंगी। सही है। वैसे नॉर्मली 1.2 वोल्ट की भी एलईडी आती है, 2 वोल्ट की भी एलईडी आती है। अलग अलग रेटिंग की आपको मार्केट में एलईडी मिल जाएंगी। अलग अलग कलर की आपको एलईडी मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और सस्ते मिलती हैं, ज़्यादा महंगा नहीं मिलते। 2, 4, 5 रुपये की आपको एलईडी मिल जाती हैं। उन्हीं एलईडी की बात करते हैं दोस्तों। तो एलईडी की अगर बात करें तो सिंबल की, दोस्तों एलईडी की जो सिंबल बनता है कुछ ऐसे बनता है। सही फ्रेंड। दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। दोस्तों ये एलईडी का सिंबल है। यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि ये क्या कर रहा है? प्रकाश को सर्जित, फोटान को सर्जित करता है, एमिट कर रहा है। ये लाइट को एमिट कर रहा है। सही दोस्तों। यहाँ से ये दिखा रहा है कि लाइट एमिट हो रहा है, एनोड कैथोड। सही दोस्तों। तो ये सिंबल है किसका? एलईडी का। सही फ्रेंड्स। बात किया एलईडी से पहले नियॉन लैंप यूज होता था। नियॉन लैंप में बहुत सारे डिसएडवांटेज थे जिसकी वजह से हम एंट्री करा दिए किसकी? इनकी, जिनका नाम है एलईडी। सही दोस्तों। लाइट एमिटिंग डायोड। अब बात करते हैं रिस्पांस टाइम भी, मतलब टाइमिंग भी। अगर एलईडी की अपेक्षा देखा जाए नियॉन लैंप की तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसको ऑन होने में। जैसे आज की जो टीवी एलईडी आ रही है देखते हैं उसको ऑन से ऑफ से ऑन होने में बहुत कम टाइम लगता है। जैसे कि पुरानी ज़माने की जो टीवी हैं, पहले की आप टीवी देखेंगे शादी जो टीवी होती हैं, हम दोस्तों शादी वाली टीवी नहीं, जैसे मैरिज वाली शादी वाली टीवी की बात नहीं करें, मतलब कलरलेस जो व्हाइट कलर की टीवी दिखती है पहले ज़माने में दोस्तों, उसको देखेंगे जब ऑन करते थे तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे ऑन होता था। लेकिन अब की जो टीवी हैं एलईडी की बात करें, एलसीडी की बात करें, वो दोस्तों बहुत ही जल्दी ऑन हो जाती है, उसकी टाइमिंग बहुत तेज़ होती है दोस्तों। सही है। तो इस एलईडी की बात करें, क्या करता है? लाइट एमिट करता है किस बायस में दोस्तों? दूसरा बात कि एलईडी को सदैव ऑलवेज जो ऑपरेट कराते हैं वो फॉरवर्ड बायस में। किसमें? फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में। सही दोस्तों। यानी जो एलईडी होती है वो फॉरवर्ड बायस को बोलते हैं हिंदी में अग्र अभिनत। अग्र अभिनत। सही दोस्तों। एलईडी ऑलवेज किस में ऑपरेट होती है? फॉरवर्ड बायस में। यानी लिख सकते हैं आपको हिंदी में
कि जो हमारी एलईडी होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, सदैव प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो है वो सदैव अग्र अभिनंदन यानी फॉरवर्ड बाइस में ऑपरेट होती है, यानी फॉरवर्ड बाइस में जो एनर्जी को एमिट करती है। सही दोस्तों, अगर बात किया जाए, जैसा कि हमने स्टार्टिंग के वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि जो एलईडी बनती है वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर के द्वारा बनाई जाती है। जैसे सेमीकंडक्टर को मैंने आपको दो भागों में दोस्तों डिवाइड करा था। सेमीकंडक्टर, आपको पता है सेमीकंडक्टर क्या होता है, करंट फ्लो होती है दोस्तों कंडक्टर टू इंसुलेटर के मध्य में अगर फ्लो होती है करंट तो उसे दोस्तों बोलते हैं सेमीकंडक्टर। यानी जिस मटेरियल में करंट कंडक्टर इंसुलेटर के मध्य में फ्लो हो रही है उसका ही नाम है सेमीकंडक्टर। ठीक है दोस्तों, बात करें कंडक्टर इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर दो प्रकार के हमने देखा था। एक बोला था एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सही फ्रेंड्स। दूसरा बोला था कंपाउंड सेमी कंडक्टर, सही फ्रेंड्स। ये चीज़ें मैं दोस्तों पहले ही वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ कि सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, पहले या दूसरे लेक्चर में आपको मिल जाएंगी। एक को एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। सही दोस्तों, जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है आपको दो टाइप के पढ़ना पड़ता है। एक को बोलते हैं इंट्रिंजिक, दूसरे को बोलते हैं दोस्तों एक्सट्रिंजिक। सही है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में दोस्तों आते हैं आपके, जैसे आपका गैलियम आर्सेनाइड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम हो गया। दोस्तों कई सारे ऐसे हैं ईटीसी। दोस्तों इनका प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, एलईडी बनाते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। और इनके कॉम्बिनेशन से किसके साथ किसको मिलाते हैं तो कौन से कलर का प्रकाश मिलता है। अभी दोस्तों हम आपको सारे कलर दिखवा दूंगा कि किस कलर का, मतलब कौन कौन से आपको सेमीकंडक्टर यूज करोगे तो कौन सा। कई बार पूछ देता है कि अगर हमें रेड कलर का प्रकाश चाहिए तो कौन कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करना पड़ता है। तो आपको दोस्तों सारे डेटा लिखवाऊंगा, आप पहले ध्यान समझिए। तो हमने बात बताया कि एलईडी को बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जो फॉरवर्ड बाइस में क्या करती है कि ऊर्जा एनर्जी को लाइट के रूप में, फोटॉन के रूप में उत्सर्जित करती है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, एलईडी एक पीएन जंक्शन डायोड है। क्या है, जिसे पीएन जंक्शन डायोड। एलईडी एक पीएन जंक्शन डायोड होती है जो फॉरवर्ड बाइस में ऑपरेट होती है। अब बात करते हैं मेड बाई, किसकी बनी होती है बनाने की। दोस्तों इसके लिए मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करें तो सेमीकंडक्टर मटेरियल, दोस्तों सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम यूज करने वाले हैं गैलियम आर्सेनाइड, जैसे कि आपको लिखा है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, या फिर गैलियम आर्सेनाइड इंडियम ईटीसी दोस्तों एक्सेट्रा। दोस्तों कई सारे ऐसे हमारे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं जिनका हम प्रयोग करके एलईडी बनाते हैं। सही दोस्तों, तो ये थे मटेरियल। हम बात किया एलईडी की, एलईडी क्या है। अगर बात करें दोस्तों एलईडी की और क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछता रहता है। दोस्तों एलईडी क्या होती है, बहुत ही कम वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। जैसे हम बोल सकते हैं एलईडी लगभग 1.2 वोल्ट से 4 वोल्ट तक। सही दोस्तों, 4 वोल्ट तक आपको मिल जाएंगी। 1.2 वोल्ट से 4, मैक्सिमम 4 वोल्ट की शायद ऊपर नहीं होंगी, जहां तक कि मैक्सिमम वोल्टेज 4 वोल्ट तक की रेटिंग की आपको मिलती है। सही दोस्तों, इसके रेंज में आपका इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है। करंट की बात करें दोस्तों, करंट हमेशा मिली एम्पियर में फ्लो होती है। जैसे अप्रोक्स हम बता सकते हैं दोस्तों, एग्जैक्ट तो नहीं है, अप्रोक्स अगर बात करें लगभग 20 मिली एम्पियर। सही फ्रेंड्स, 20 मिली एम्पियर के लगभग करंट फ्लो होती है फॉरवर्ड बाइस में एलईडी में। एलईडी 20 मिली एम्पियर करंट जो फ्लो होती है, एलईडी जो फॉरवर्ड बाइस में रहती है जब एमिट करती है प्रकाश को। सही दोस्तों, और बात करें वोल्टेज रेटिंग तो आप देख रहे हैं 1.2 वोल्ट से 4 वोल्ट रेटिंग के तक के आते हैं हमारे जो एलईडी होती हैं। सही दोस्तों, और बात करते हैं कि एलईडी में और क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है। उससे पहले दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि जो एलईडी है, जैसे बोल रहे हैं हम कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर द्वारा बनती है। तो दोस्तों कंपाउंड सेमीकंडक्टर में इसको बोलते हैं, इसमें होता है डायरेक्ट बैंड गैप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको बोलेंगे डायरेक्ट बैंड गैप। सही फ्रेंड्स, मतलब इसमें होता है डायरेक्ट बैंड गैप। और ये इसके द्वारा क्या होती है कि एलईडी जो होती है वो एनर्जी को उत्सर्जित करती है प्रकाश के रूप में। जो एनर्जी है यानी प्रकाश के रूप में जो ऊर्जा है उसको एमिट करती है। सही दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम कि जो डायरेक्ट बैंड गैप से यहाँ मतलब क्या है, कैसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है।
तो दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे देखिए फ्रेंड्स, हम बात करें एलईडी की, तो एलईडी आपकी कंडीशन में देख रहे होंगे कि ये फॉरवर्ड बाइस में क्या करती है, फोटॉन उत्सर्जित कर सकती है बोल सकते हैं, या फिर क्या करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठीक है, एमिट करती है, लाइट एमिट करती है। सही फ्रेंड्स, तो एलईडी एक ऐसी पीएन जंक्शन डायोड है, क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड जो फॉरवर्ड बाइस में क्या करती है, लाइट यानी प्रकाश एमिट करती है, यानी प्रकाश उत्सर्जित करती है, लाइट एमिट करती है। सही फ्रेंड्स, एलईडी क्या है, एक ऐसी पीएन जंक्शन डायोड है जो कि फॉरवर्ड बाइस में प्रकाश एमिट कर सकते हैं या फिर प्रकाश उत्सर्जित प्रकाश उत्सर्जित करती है। दोस्तों बताया हमने कि जो एलईडी होता है वो गैलियम आर्सेनाइड यानी कंपाउंड सेमीकंडक्टर द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों कंपाउंड, हम बात कर रहे थे कंपाउंड सेमीकंडक्टर। दोस्तों कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट बैंड गैप होता है, डायरेक्ट बैंड गैप। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर की, तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में डायरेक्ट बैंड गैप होता है। सही है, तो देखिए अगर आपकी चर्चा करें, हम एक ग्राफ खींचते हैं। दोस्तों ये सपोज कर लीजिए कि हमारा मोमेंटम का है, सही है, और हम मान लेते हैं एनर्जी का कर्व है, ये एनर्जी, सही है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं ये मोमेंटम का है, मोमेंटम का। सही फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि अगर हम देखें, एक बात समझिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो दोस्तों वहाँ पे आपको फॉरबिडन एनर्जी गैप वाली कंडीशन में ऊपर बनता था जिसको बोलते थे कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और दोस्तों नीचे बनता था जिसको बोलते थे बैलेंस बैंड। सही दोस्तों, और ये एरिया जो होती थी इसको बोलते थे फॉरबिडन एनर्जी गैप। दोस्तों एक बात समझिए, जब हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो जो कंडक्शन बैंड होता है दोस्तों, वो दोस्तों हाई एनर्जी लेवल पे होता है, हाई एनर्जी लेवल पे होता है, और जो बैलेंस बैंड होता है तो वो लो एनर्जी लेवल पे होता है। सही फ्रेंड्स, ध्यान समझिएगा, जब हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो जो कंडक्शन बैंड होता है वो दोस्तों हाई एनर्जी लेवल पे होता है, और दोस्तों जो बैलेंस बैंड होता है वो लो एनर्जी लेवल पे होता है। ध्यान से समझने वाली बात है। और दूसरी बात, जब हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर की बात करते हैं दोस्तों, कंपाउंड सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर की कंडीशन में जो ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ऐसे लिख लीजिए, जो CB होता है यानी कंडक्शन बैंड होता है वो कंडक्शन बैंड लो एनर्जी लेवल में रहेगा, उन लो एनर्जी लेवल में रहता है। और दोस्तों बैलेंस बैंड की बात करें तो हाई एनर्जी लेवल में होता है। ठीक है दोस्तों, यानी बैलेंस बैंड होता है दोस्तों हाई एनर्जी लेवल में होता है। दोस्तों अगर बात करें, ये हम बनाते हैं ऐसे, ये सपोज के लिए हमारा है कंडक्शन बैंड, और ये हमारा बैलेंस बैंड है। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए हमारा है बैलेंस बैंड, नीचे बना लेते हैं, दिस इज बैलेंस बैंड। इसका पिक पॉइंट ये है, इसका एक पिक पॉइंट ये है, पिक से पिक पॉइंट। तो दोस्तों अगर बात करें कि ये देखिए इन दोनों के बीच में कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा है, एक रेखीय यूनिफॉर्म मोमेंटम इसका है, मोमेंटम एक यूनिफॉर्म है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जबकि अगर हम बात करते हैं एलिमेंटम सेमीकंडक्टर में तो दोस्तों इसके मोमेंटम में चेंज होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हमने आपको बताया कि जो CB है, CB ये दोस्तों क्या है, लो वोल्टेज यानी लो एनर्जी लेवल पे है, लो एनर्जी लेवल पे है, ये हमारा हाई एनर्जी लेवल पे है। तो आपको दोस्तों एक बात, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो एक चीज़ें आपने वहाँ पढ़ी होंगी कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से
लो एनर्जी लेवल में जाता है तो वहाँ पे एक फोटान उत्सर्जित करता है, यानी वहाँ पे एक लाइट एमिट करता है। सही दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान समझिए। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जाता है, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जाता है, तो दोस्तों वो क्या करता है, वो एक प्रकाश को एमिट करता है, लाइट को एमिट करता है दोस्तों फोटान के रूप में। यानी कि ऐसे एच म्यू आपने पढ़ा होगा, जो म्यू बराबर एच भी जो पढ़ते हैं एच म्यू लेमडा बराबर होता है दोस्तों। यहाँ पे एक जो लाइट प्रोड्यूस करता है, एक एमिट करता है दोस्तों, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलईडी। ध्यान समझिए। तो दोस्तों आपको पता है कि बैलेंस बॉन्ड में आपको मिलने वाले हैं इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो जब हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये दोस्तों बात कर रहे हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में गैलियम आर्सेनाइड आ सकता है, या फिर गैलियम आर्सेनाइड और फास्फाइड आ सकता है। इनकी दोस्तों बात कर रहे हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। तो गैलियम आर्सेनाइड की बात करते हैं दोस्तों, इसके कंडीशन में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, आपको पता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं, जिसकी एलईडी बना रहे हैं गैलियम आर्सेनाइड में, तो 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है दोस्तों। इसका जो दोस्तों बात करते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप की, कुछ ज़्यादा होती है। तो दोस्तों देखिए, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में आएगा, तो दोस्तों क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। सही है। लेकिन यही दोस्तों जब ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाता है, यूनिफॉर्म मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा, जबकि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मोमेंटम में चेंज होता है। जब हाई से लो में जाएगा तो दोस्तों यहाँ क्या करेगा, जो लाइट, जो आपको एनर्जी है वो एमिट करेगा, किसके, द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी जो प्रकाश को, यानी जो एनर्जी है उसको ऊर्जा के रूप में एमिट कर देता है। सही दोस्तों, तो ये बोलते हैं इसको हम एलईडी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एलईडी का फंक्शन, कि दोस्तों जो आपका एक प्रकाश के रूप में लाइट को एमिट कराता है, प्रकाश के रूप में एनर्जी को एमिट कराता है। यही कॉन्सेप्ट हमारी एलईडी जो होती है दोस्तों काम करती है। आइए देखते हैं, जो हमारे कई बार एग्जाम में पूछता रहता है कि जो एलईडी है वो किस कलर के लिए, कौन से, मतलब जो एलईडी को हमको बनाना है, जैसे ग्रीन कलर है तो उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज करना है, जैसे हमें एलईडी बनाने के लिए। सही दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बोला एलईडी क्या है, एलईडी एक पीएन जंक्शन डायोड होती है जो फॉरवर्ड वाइस में लाइट एमिट करती है, यानी प्रकाश को लाइट के रूप में, फोटान के रूप में उत्सर्जित करती है। सही दोस्तों, तो बात करते हैं एलईडी की। तो एलईडी किसकी बनी होती है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर से, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड एंड फास्फाइड, अलग अलग चीज़ों से बनाई जाती है। अगर एलईडी की बात करें दोस्तों एडवांटेज के, तो एलईडी कम पावर, दोस्तों अगर एडवांटेज आप एलईडी की देखें तो एलईडी कम वोल्टेज पर ऑपरेट होती है, एलईडी बहुत ही कम करंट लेती है, एलईडी दोस्तों एलईडी सस्ती होती है। और बात करें एलईडी की, तो दोस्तों एलईडी कई कलर में आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी, कास्ट में भी बहुत सस्ती होती है, तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। सही फ्रेंड्स, एलईडी की तो बात करते हैं दोस्तों एलईडी की। और क्वेश्चन जैसे दोस्तों हमने देखा कि एक कलर हमने बताया ना कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमें व्हाइट कलर की एलईडी चाहिए दोस्तों, उसके लिए मटेरियल कौन सा यूज करते हैं। दोस्तों अगर व्हाइट कलर की एलईडी आपको चाहिए तो वहाँ पे गैलियम, इंडियम प्लस नाइट्रोजन, गैलियम, इंडियम और नाइट्रोजन का प्रयोग करने से दोस्तों बनती है व्हाइट कलर की एलईडी। और दोस्तों देख रहे हैं ये वोल्टेज रेटिंग दिया है 4 वोल्टेज पर ऑपरेट होती है, यानी सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन अगर पूछे, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे कि गैलियम आर्सेनाइड और अगर इंडियम का प्रयोग करके और नाइट्रोजन मिला के प्रयोग करके कंपाउंड से बनाते हैं कोई भी एलईडी, दोस्तों व्हाइट कलर की होगी। आप देखेंगे जो आपको घरों में जो एलईडी जलती है, सही दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा आपकी वोल्टेज लेती है 4 वोल्ट। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा वोल्टेज कौन से कलर की एलईडी लेती है, दोस्तों वो आपका आएगा 4 वोल्ट। और कौन सी लेती है, व्हाइट कलर की एलईडी। दोस्तों येलो कलर आपको कलर में दिखता होगा, येलो कलर की एलईडी। तो येलो कलर के लिए दोस्तों हम मटेरियल यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड एंड फास्फाइड, और दोस्तों ये जो होती है 2.2 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। अगर हम बात करते हैं गैलियम फास्फाइड की दोस्तों, तो गैलियम फास्फाइड ग्रीन कलर की जो कलर होता है उसको एमिट करती है प्रकाश, और दोस्तों ये होता है 3.5 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। अगर दोस्तों बात कर रेड जो कलर की, जो आपके नॉर्मली आपको देखने के लिए पीसीबी बोर्ड या कहीं भी आपको लगा रहता है, एक छोटी सी एलईडी लगी रहती है इंडिकेशन के लिए, दोस्तों वो होती है रेड कलर की एलईडी, और दोस्तों 1.8 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। अगर बात करें कुछ एलईडी हैं जिनकी जो कलर हैं
इनका अगर इस मटेरियल का यूज करते हैं तो ये कलर आपको मिल जाते हैं। सही फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप आई होप आपको समझ में आया होगा कि एलईडी क्या होती है। सही दोस्तों, अगर एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन इसके दोस्तों एप्लीकेशन एलईडी की एप्लीकेशन की बात करें, एलईडी तो दोस्तों एप्लीकेशन क्या होता है, इंडिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं, इंडिकेशन। दूसरा डेकोरेशन के लिए करते हैं दोस्तों, डेकोरेशन के लिए भी करते हैं। अगर तीसरा बात करें दोस्तों तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में दोस्तों इसका यूज करते हैं। अगर बात करें दोस्तों 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होगा, तो आपने ऐसा देखा हो कैलकुलेटर वगैरह में जब लाइट कटती है तो दोस्तों ये होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसके अकॉर्डिंग ये 7 कलर की एलईडी लगी होती हैं दोस्तों। अगर बात करें ABCDEF ऐसे जी कर लीजिए, तो ये दोस्तों 7 कलर की एलईडी होती हैं। इन्हीं इसके द्वारा अलग अलग नंबर बनते हैं। जैसे हमने एलईडी हमने माना था डी और हमने सी को बंद कर दिया, तो आपको डी और सी को बंद करेंगे दोस्तों तो कुछ आपके पास ऐसे बनने वाला 2 बन जाएगा दोस्तों। इस तरह के 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, उसमें यूज करते हैं। ईटीसी कई सारे ऐसे वर्क हैं जो इंडिकेशन के लिए यूज करते हैं। सही दोस्तों, तो आई होप आपको एलईडी के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। सही दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।